हेलो दोस्तों, आपको एसबीएस स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से जनरल साइंस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगर मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा पिछले वीडियो का जो है लिंक हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जा करके आप वहाँ से मेरे पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और त्वरण। तो फोर्स का फार्मूला होता है मास गुने एक्सेलरेशन, जो है फोर्स का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल का इक्वल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आनुवांशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अवस्था का क्या होता है? समान त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वो द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी माप सकते हैं। ठीक है, कैलोरी में जो है खाद्य ऊर्जा की इकाई में मापते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन तत्व है और न ही यौगिक है? तो कौन है? तो वायु जो है न ही तत्व है और न ही यौगिक है। अगला प्रश्न है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा होती है। दोस्तों, प्रश्न छोटा है पर एग्जाम में जब आ जाता है तो बेस जो पढ़ने वाले होते हैं बंदे, वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बेसिक से लेकर चलते हैं, आप बेसिक मेरा वीडियो देखते चले। अगला प्रश्न है पुष्पों की अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों के अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का इकाई जो है डायोप्टर। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में हमेशा आते रहता है, ये VVI प्रश्न है। तो लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है? वो डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्मों का जो है अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगे है क्या है? रेडियो तरंगे है। क्या है? रेडियो तरंगे है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु विद्युता होते हैं। परमाणु विद्युता जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी थॉमसन ने की थी। यह एग्जाम में आते रहता है हमेशा, VVI प्रश्न है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने। अगला प्रश्न है जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। क्या? टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न है परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो किसके अंतर्गत कार्य करती है? वह है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत जो है कार्य करती है परमाणु घड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे जो कार्य करती है क्वार्ट्ज घड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है?
तो प्रथम नियम जो है वो कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो कौन सा बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो थी वो रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड ने किया था। अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरणें की होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक जो कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। किसको? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे के लिए जो है क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। दूषित भोजन और जल से प्रयोग करने के बाद जो है पोलियो को वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है तो किससे पहचाना जाता है? EEG के द्वारा जो है मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो निद्रा रोग नामक बीमारी किस जीवाणु से होती है? वो है ट्रिपनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। किसके? ट्रिपनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से जो है निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो कौन सा रोग होता है? तपेदिक रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है। शहद का प्रमुख घटक है तो कौन सा है? फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए संचित करता है तो कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में वहाँ होता है यकृत में जो है विटामिन ए संचित होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है आंवला है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो होती है लोहा का। लोहा का मात्रा जो होती है पालक में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं को जो होता है WBC जो होता है इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, बल्कि हमारे शरीर में जो बाहरी कीटाणु जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं उससे बचाना श्वेत रक्त का कार्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो वह होता है ओ ग्रुप का। ओ ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वो सर्वदाता कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में जो है लोहे का अंश जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन है? पनीर। पनीर जो है पनीर एक ऐसा आहार है जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न से कौन सा हो सकता है? तो हो सकता है ओ ग्रुप का हो सकता है। ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो हमारे शरीर में अधिकतम भार जो है वो जल का है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता अधिक प्रचुरता होती है? तो होती है विटामिन डी की। विटामिन डी की जो होती है, मछलियों को जो यकृत में जो तेल होता है उसमें ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण जो है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में जो है सबसे अधिक जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? ये सबसे पहले सिद्ध किया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस के द्वारा जो है यह कोपरनिकस ने यह बताया, यह सिद्ध किया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, इसके कारण जो है खाना जल्दी तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो कौन सा है? पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगला प्रश्न है, चावल के पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर जो है चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम जो है एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक जो है एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। दोस्तों आज का प्रश्न टोटल 50 था। तो दोस्तों आज का इस वीडियो का प्रश्न खत्म होते हैं। तो दोस्तों आपसे अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इसी प्रकार जो है हम वीडियो बनाकर आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।